वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल LKC स्टडी हब में। आज हम करने वाले हैं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य, जो कि हम आपको पता होगा कि हम अपनी सीरीज को यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम पास आ ही चुका है, तो हम वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं विद चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट और पिछले वर्ष पूछे गए जितना भी है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का निचोड़ हम आपको करवा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और मैं ये गारंटी से कहता हूँ आपको केवल इतना ही पढ़ लेना हर एक चैप्टर का, गारंटी से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का हमारी सीरीज चल रही है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य क्या है? WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य क्या है? तो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही क्या है? जनन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य शारीरिक होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। यदि ये चारों पॉइंट हैं तो वो क्या है? वह जनन स्वास्थ्य है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उल विभेदन क्या है? उल विभेदन क्या है? तो एक तकनीक जिसमें भ्रूण के चारों ओर मौजूद उलविद्रव फ्लूइड, एमोनियोटिक फ्लूइड का नमूना लेकर अनुवांशिक विकारों का पता लगाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उल विभेदन कहते हैं। ये देख लीजिए, इसमें चित्र बना हुआ है, ये गर्भाशय, ये भ्रूण है, ये उलविद्रव भरा हुआ है। तो इंजेक्शन के द्वारा सुई से ये द्रव को निकालेंगे और फिर उसका अनुवांशिक विकारों की जांच करेंगे। ये प्रक्रिया ही उल विभेदन कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। सहेली क्या है? यह अन्य गर्भ निरोधक से कैसे भिन्न है? तो यह एक गैर स्टेरॉयड, यानी जो को नुकसान नहीं करती, गैर स्टेरॉयड गर्भ निरोधक गोली है। इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है और इसके दुष्प्रभाव कम है। इसके दुष्प्रभाव कम, इसलिए लोग इसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये वीकली ली जाती है। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किन्हीं दो कॉपर मोचक IUDs के नाम लिखिए। तो उदाहरण नंबर 1 CUT कॉपर टी, या मल्टी 365 आप लगवा सकते हैं। लो नाम लिख दो, क्योंकि 2 नंबर के हैं तो एक ही नंबर तुरंत दे देगा देख के ही। इस तरह से इनमें पॉइंट बना के लिखना, टाइम थोड़ी लिखना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और तुम बजे हो पेज भरने में, भैया 1 पेज भर दूँ तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाए। 2 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन ही 2 नंबर का है। इसलिए क्वेश्चन देख के ही आंसर देना है। इसी तरह हम उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार करके ले आए हुए हैं हर क्वेश्चन का आंसर। तो आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जितना हम करवा रहे हैं केवल उतना ही आपको पढ़ लेना है और उतना ही लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यौन संचारित संक्रमण STI उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 जीवाणु, जो नाइगेरिया रोग उत्पन्न करता है। ये जीवाणु जो नाइगेरिया रोग उत्पन्न करता है, नाइसेरिया गोनोरिया, इसका नाम ये है, सॉरी ये नाम लिखा हुआ है, ये एक जीवाणु है नाइसेरिया गोनोरिया, जो कि गोनोरिया रोग उत्पन्न करता है। दूसरा ट्रेपोनेमा पॉलीडम, ट्रेपोनोमा पॉलीडम, ये जीवाणु का नाम है। इसे आप हिंदी में यही नाम होता है, यही इंग्लिश में होता है जीवाणु। ये भी जीवाणु है जो सिफिलिस रोग उत्पन्न करता है। बस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम लिख करके ले आए हुए हैं आपका आंसर। तो हम उसी के अकॉर्डिंग लाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कहीं से उठाया और लेकर चल दिए, ऐसा थोड़ा, एनालिसिस करके ले आए हुए हैं। आपको केवल इतना ही पढ़ना, बाकी आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, उल विभेदन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? इस पर वैधानिक प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? तो इसका दुरुपयोग भ्रूण के लिंग का पता लगाकर मादा भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है। भारत में लिंगानुपात को संतुलन रखने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस पर वैधानिक प्रतिबंध आवश्यक है। बस बता सकते हैं इस तरह से आप। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भ निरोधक युक्तियाँ क्या हैं? ये गर्भाशय को कैसे रोकती हैं? इसको आपको डिफाइन करना है कि कैसे रोकती हैं। तो ये प्लास्टिक या तांबे की बनी होती हैं, युक्त तांबे की बनी छोटी युक्तियाँ हैं जिन्हें गर्भ में लगाया जाता है। अब इनके कार्य देख लो। शुक्राणु को भक्षण किया,
शुक्राणुओं का भक्षण करती हैं यानी शुक्राणु को मार देती हैं, भक्षण को बढ़ाती हैं। और तांबा आयरन जो Cu++ होता है ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। जो कॉपर टी लगी होती है Cu++ ये निषेचन क्षमता को कम कर देता है और उनकी गतिशीलता को भी कम कर देता है। पॉइंट नंबर 3, गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। जो गर्भाशय है उसको रोपण के लिए अनुप्रयुक्त यानी उपयुक्त नहीं अनुप्रयुक्त उसको खराब कर देती हैं, ठीक है, जिससे रोपण नहीं हो पाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP क्या है? MTP क्या है? यह गर्भावस्था के किस चरण तक सुरक्षित मानी जाती है? तो उत्तर MTP। क्वेश्चन नंबर 10, चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP बता दिया। तो इसका जो होता है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। का अर्थ है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक यानी इच्छा से रूप से गर्भपात कराना। यह गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी 12 माह तक ही सुरक्षित माना जाता है, इसके बाद सुरक्षित नहीं है। 12 सप्ताह है बिकली सेफ। क्वेश्चन नंबर 11, बांध्यता इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुष में बांध्यता के कोई 2 कारण लिखिए। तो क्वेश्चन आंसर, बांध्यता असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद गर्भधारण न कर पाना क्या कहलाता? बांध्यता कहलाता। इनफर्टिलिटी कारण पुरुषों में शुक्राणु की कम संख्या पहला कारण, दूसरा कारण शुक्राणु की कम गतिशीलता। क्या? शुक्राणु की कम गतिशीलता। स्त्रियों में क्या कारण हो सकता है बांध्यता? अंडोत्सर्ग न होना यानी ओवुलेशन न होना, या फैलोपियन ट्यूब का बंद हो जाना। फैलोपियन ट्यूब बंद हो गई हो तब भी नहीं ऐसा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पर। यौन संचारित रोग STD STI से बचने के लिए प्रमुख उपाय बताओ। तो उत्तर पॉइंट 1, अनजान साथी या एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध न बनाना। दूसरा पॉइंट, यौन संबंध के दौरान हमेशा का यूज करना, ठीक है, सुरक्षित प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन विट्रो फर्टिलिटी क्या है? IVF क्या है? ये उसी का है, थोड़ा सा इस साइड आ गया है। 2 नंबर वाली क्वेश्चन है, PPT आगे पीछे हो गई है हल्का 1 पेज। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें महिला के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है। इसे ही परखनली या शिशु निषेचन तकनीकी भी कहते हैं, ठीक है, शिशु तकनीकी भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो शुक्र जनन, वृषण की शुक्र नलिकाओं में शुक्राणु मात्र कोशिका। सॉरी गाइस, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसको अभी एक्सचेंज करते हैं। यार ये मिक्स हो गए यार। प्रश्न नंबर 15, सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग आंसर में आने वाला सबसे विस्तृत और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वे विशेष तकनीकी हैं जिनके द्वारा बांध दंपतियों को संतान प्राप्ति की सहायता की जाती है। प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। विधि एंड विवरण। तो देख IVF को पता है, इन विट्रो फर्टिलिटी से परखनली शिशु तकनीकी भी कहते हैं।
इसमें महिला के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करवाया जाता है। ये IVF हो गया। अब जिप्ट GIFT जाइगोट इन विट्रो फैलोपियन ट्रांसफर IVF से बने युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जो 8 कोशिका अवस्था तक होता है। पॉइंट नंबर 3 यानी गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसमें दाता महिला के अंडाणु लेकर उसे किसी अन्य महिला जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती की फैलोपियन नलिका में शुक्राणु के साथ स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, ICSE इनसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस विधि में प्रयोगशाला में एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव में इंजेक्ट किया जाता है। इसे ICS यही कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आए तो ये पाँचों को आप लिखना पड़ेगा। IUI इन्यूरेक्शन इंजेक्शनेशन। इसमें पति या दाता के लिए दिए गए वीर्य को संसाधित करके सीधे महिला के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। इसे कृत्रिम वीर्यसेचन भी कहते हैं। आप इस तरह के छोटे छोटे की पॉइंट बना करके भी और अच्छे समझाते हैं, और ये नोट करके बाद में आप लिख देना। ये सभी तकनीकें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा और विशेष सुविधाओं के लिए ही संभव हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये परीक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो कि फुल फॉर्म है, हम आपको बता देते हैं। RCH ये पूछ लेता 2-2, 3-3 नंबर में। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ, जनन एवं बाल स्वास्थ्य। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। STD या STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचरित रोग। या ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। IVF इन विट्रो फर्टिलिटी, या इसे पात्र निषेचन भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश, जो हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में किसी में भी आप बता सकते हैं। अगर वो पूछ रहा है तो हिंदी इंग्लिश जो आपको याद हो वो बता दो। जिप्ट जाइगोट इन विट्रो ट्रांसफेशन, युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। जिप्ट गैमीट इन ट्रांसफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इन इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक को फैलोपियन ट्यूब में यानी नलिका में स्थानांतरण। ICS इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंडाणु को सीधे शुक्राणु में प्रवेश। IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतःस्रावी वीर्य सेचन। चलते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। ये अंतर बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, ये बोर्ड एग्जाम में। IUI और ICSE में अंतर बताओ। तो एक तरफ लिखना IUI, एक तरफ लिखना ICS। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है पहले तो इसको आप तुरंत बता देंगे। ये प्रक्रिया बताना। संसाधित शुक्राणु सीधे गर्भाशय में डाल दिया जाता है। उपयोग कम शुक्राणु संख्या हो या अंडोत्सर्ग समस्या हो तब ये काम करते हैं, और कम आक्रामक और कम खर्चीला है ये क्या IUI अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। ICS ये इसको फुल फॉर्म बता दिया, देख लिए। प्रक्रिया बताते हैं। एक शुक्राणु सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कराया जाता है। इसमें सीधे शुक्राणु को अंडाणु के अंदर डाल दिया जाता है, और फिर वो जब 8 कोशिका का बन जाता है 12 सप्ताह में, तो उसको 8 कोशिका का या 16 का बन जाता है तो उसको गर्भाशय में इंजेक्ट करवाते हैं। उपयोग गर्भाशय पूर्ण बाध्यता हो, जब गंभीर पुरुष बाध्यता हो, अत्यधिक आकर्षक है और अधिक खर्चीला है। चलते हैं अगली तरफ। गिफ्ट और जिप्ट, ये 2 अंतर भी इम्पोर्टेंट है। तो जिप्ट और गिफ्ट प्रक्रिया, युग्मक शुक्राणु अंडाणु का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करते हैं। निषेचन शरीर के भीतर होता है, और उपयोग जब फैलोपियन नलिका सामान्य हो या अंडाणु न बने तब। जिप्ट यह प्रक्रिया युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन शरीर के बाहर होता है। इन विट्रो फर्टिलिटी जो IVF था। उपयोग जब फैलोपियन नलिका में समस्या हो या IVF के बाद। जब IVF हो जाता है इन विट्रो फर्टिलिटी, जब 8 कोशिका का फिर उसे अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसे जिप्ट कहते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें ज़रूर से ज़रूर। IVF का पूरा नाम हमने आपको बताया है, आप यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो आप ये कमेंट करके ज़रूर जाएं, जिससे हमें पता चलता है कि नए मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो के लिए। सो गाइस, हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप जा कर के ज़रूर देखें और क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।